बच्चों, समतल को समझने के लिए, जानने के लिए हम दो सरफेस पृष्ठों की परिकल्पना करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पृष्ठ एक है, सरफेस एक है और वो उसका नाम हमने S1 दिया है, और दूसरा पृष्ठ सरफेस S2 है। दोनों आप चित्र में देख रहे हैं। तो पृष्ठ एक पर दो बिंदु A और B को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड लाइन सेगमेंट AB का प्रत्येक बिंदु A1, A2, A3 ऐसे करते करते AN पृष्ठ एक S1 पर नहीं है। अतः पृष्ठ एक समतल नहीं होगा, सरफेस एक समतल नहीं होगा। अब आप चित्र में देखिए, पृष्ठ दो सरफेस S2 आपको दिखाई दे रहा है। उस पर दो बिंदु P और Q को लेकर उनको मिलाएंगे, PQ रेखाखंड हमको प्राप्त होगा। उसका प्रत्येक बिंदु P1, P2, P3 ऐसा करते करते PN पृष्ठ दो सरफेस दो पर है। आप चित्र में देखिए, वो पृष्ठ दो पर है, तो पृष्ठ दो समतल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि समतल की डेफिनेशन या समतल को समझने की बात की जाए तो उस पर हम दो बिंदु लेते हैं और दो बिंदु का से मिलने वाला लाइन सेगमेंट प्राप्त रेखा खंड का प्रत्येक बिंदु उस पृष्ठ पर होगा तो वो समतल होगा। अब आप अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में सोचें। जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा, खेला होगा। तो फुटबॉल का एक भाग जो चित्र में आप देख रहे हैं AB भाग है और उसका सरफेस S के बारे में आप सोचें। फुटबॉल के एक भाग ASB क्या वो समतल है? तो आप पाएंगे कि वो समतल नहीं है, क्योंकि AB बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसके सरफेस S यानी ASB उसका जो भाग है उस पर नहीं है। कई बार बच्चों ने भी प्रश्न उठाया है कि सर, हमारे स्कूल का जो मैदान है वो तो हमें समतल नज़र आता है, लेकिन खगोल शास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी का एक भाग आपके स्कूल का मैदान है। चूँकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसकी वक्रता का, उसके कर्व होने का आभास हमें नहीं होता। इसलिए हमें अपने स्कूल का जो मैदान है वो एक प्लेन नज़र आता है। आप चित्र में देखिए, आपके स्कूल का मैदान आपको नज़र आ रहा है, वह समतल नहीं है, वास्तव में समतल नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि वो समतल है। यदि आप अच्छे से सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, फुटबॉल का एक भाग तो हमने लिया तो वो समतल नहीं है, जबकि ये हमारे स्कूल का जो मैदान है वो समतल नहीं होने के बावजूद भी हमको समतल नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से फुटबॉल का आकार बहुत छोटा है तो उसकी वक्रता आपको नज़र आ रही है, और हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसके कारण हमको उसका एक भाग जो आपके स्कूल का मैदान है वो एक समतल नज़र आता है, लेकिन वास्तव में वो समतल नहीं है। अब हम जब समतल को समझ गए तो गणितज्ञों ने समतल के समीकरण की बात सोची और ये पाया कि XYZ का एक घातीय व्यापक समीकरण जो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D के रूप में है बराबर 0 है। इसमें XYZ के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है ABCD, ये रियल नंबर है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि A 0 नहीं होना चाहिए, या कहूँगा B 0 नहीं होना चाहिए, या C 0 नहीं होना चाहिए, या तीनों 0 नहीं होना चाहिए, या A और B 0 नहीं होना चाहिए तो C 0 हो जाएगा, B और C 0 नहीं होना चाहिए तो A 0 हो जाएगा, और C और A 0 नहीं है तो B 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ABCD तीनों 0 नहीं होंगे तो भी वो
एक समतल को निरूपित करेगा। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब समतल का जो समीकरण है ax प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। इसमें b और c 0 हो गए हैं और a 0 नहीं है, और d 0 हो भी सकता है तो ax बराबर 0 होगा। और दूसरा a और b 0 नहीं है तब समतल का समीकरण होगा ax प्लस by प्लस डी इज इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं है, उस स्थिति में आप ध्यान देंगे समतल का समीकरण व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस डी इज इक्वल टू 0 होगा। d 0 होगा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने आपको ये बताया है कि एक्स वाई जेड के गुणांक ए बी सी में से सभी शून्य नहीं होने चाहिए। और दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, समतल का अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। चित्र में आप ध्यान से देखिए, ओ एक्स अक्ष है, ओ वाई अक्ष है, ओ जेड अक्ष है, और एक समतल है जिसका समीकरण है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। अब चित्र पर ध्यान दीजिए कि इस जिसका समीकरण मैं आपको बताया हूँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1, तो उसमें एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड ओ ए की लंबाई ए है, तो ओ ए बराबर ए है, ओ बी बराबर बी है। वाई अक्ष से इस समतल द्वारा काटा गया अंतःखंड की लंबाई बी इकाई है, यानी ओ बी बराबर बी है। आप चित्र में देखिए ध्यान से। और समतल, इसी समतल द्वारा जेड अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई सी है। अतः कुल मिला के जो आप चित्र में देख रहे हैं, एक ऐसे समतल का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 है। उसके उस समतल द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड क्रमशः ए बी सी है। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि समतल का अभिलंब रूप भी आपको दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं कि समतल है और एक मूल बिंदु है एक्स वाई जेड का कटान बिंदु ओ मूल बिंदु है, जिसके निर्देशांक 0 0 आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ओ एन की लंबाई p है, और मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए अभिलंब नॉर्मल ओ एन के डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् को जाएं एल एम एन है। तब इस समतल का अभिलंब रूप, अभिलंब समीकरण नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, जो आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ एल एम एन समतल पर डाले गए, मूल बिंदु से डाले गए अभिलंब ओ एन की दिक् कोज्याएं हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और p उस समतल पर डाले गए, मूल बिंदु से डाले गए लंब ओ एन की लंबाई है।